और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से 1.5 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए बहुत बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। तो देखिए 10 बिंदु का प्रस्ताव यहां पर हुआ और विवाद में देखिए कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर लगातार हुई है। ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया है, यानी कि एक दूसरे पर बमबारी अब कम करते हुए यहां पर दिखेंगे। और खास बात यह है कि इजरायल भी इसमें सहमत हो चुका है। देखिए बीच में खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि एक ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिससे सीज फायर की तस्वीर यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि वैश्विक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव भी सामने आ रहा था। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया था, आर्थिक मोर्चे पर बड़े नुकसान यहां पर झेलने पड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर यहां पर अब ऐलान के तौर पर सामने आ चुका है। बाकायदा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखिए शिवानी ये सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी सामने आ चुका है। बेशक बहुत जरूरी भी यह था। देखिए जिस तरीके से लगातार तमाम देश कह रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, बातचीत के जरिए कोई रास्ता यहां पर निकाले, क्योंकि हमारा तेल का स्टॉक लगातार रखा हुआ है। जितने भी अरब नेशंस थे उन्होंने तेल प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था सभी ना कि हमारे पास जगह नहीं है, ना रखने की जगह है, ना ही आप ट्रेड यहां पर करने दे रहे हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उनको आन सकती थी। अर्थव्यवस्था यहां पर लगातार लुढ़कती हुई दिख रही थी उन तमाम देशों की, और अब कहीं ना कहीं एक राहत की सांस उन सब तमाम देशों ने किया है। और देखिए इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद क्या कुछ सामने कहा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने मुझसे कहा कि आज रात ईरान पर होने वाले हमले को रोक दिया जाए, इस शर्त पर कि ईरान तुरंत यानी कि फौरन पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट खोल दे। और देखिए आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं 2 हफ्तों के लिए हमले और बमबारी रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने सभी सैन्य लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं और ईरान के साथ लंबे समय की शांति के लिए समझौता काफी आगे यहां पर आ चुका है। हमें ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। अब ये 2 हफ्ते का वक्त इस समझौते को पूरी तरह अंतिम रूप देने के लिए दिया जा रहा है। और देखिए आगे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वो कहते हैं कि मध्य पूर्व के देशों की तरफ से भी मुझे खुशी है कि इतना पुराना मुद्दा अब सुलझने के करीब है, धन्यवाद। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यहां पर निकलकर सामने आया। देखिए खास बात ये भी आप यहां पर जाने कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और ऐसे में बहुत बड़ा झटका ट्रंप को लग सकता था अगर और ज्यादा बॉडी बैग्स आते, या फिर ये जो युद्ध है और ज्यादा अगर खिंचता। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी मौजूद है, नीरज हमारे साथ है और इजराइल की जमीन से इस वक्त हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी मौजूद है। सबसे पहले रिफत आपकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि आपने पल पल की तस्वीर बेखौफ और जाबाज रिपोर्टिंग के जरिए पूरी दुनिया तक यहां पर पहुंचाई है। क्या अब भी आपको वही तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि सीज फायर का तो ऐलान कर दिया गया है? देखिए मैंने हेलमेट निकाल दिया है, बीपी वेस्ट निकाल दिया है, इस उम्मीद से कि वाकई में अब ईरान की तरफ से यहाँ पे मिसाइल नहीं आएंगे। हालांकि 1 घंटा पहले यहाँ पे सायरन बजी थी, लेकिन फटा कुछ भी नहीं। तो अभी लगता है कि शायद फिर से अभी 2 हफ्ते तक यहाँ पे मिसाइल नहीं बरसाए जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ये सीज फायर अनाउंस किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब पोस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के लिए फिलहाल युद्ध को टाल दिया गया, और जिस तरीके से अब ईरान का भी रिस्पॉन्स आ गया तो उसमें अब कई हद तक, बहुत हद तक सच्चाई देखने को मिली है। यही वजह है, उसी उम्मीद से मैंने अब बीपी हेलमेट और बीपी वेस्ट निकाल दिया है। जी बेशक रिफत, हम चाहेंगे फिर भी आप महफूज वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से रहे, क्योंकि एक एक रिपोर्ट आपने यहां पर हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ देखिए इंटरनेशनल अफेयर्स लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू, नीरज दोनों ही कवर करते आए। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है ट्रंप की सीज फायर के ऐलान के पीछे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन वहां पर है, ट्रंप खुद भी नहीं चाहते कि सीज फायर हो। आप किस तरीके से देख रहे हैं सीज फायर को? देखिए कहीं ना कहीं ये सीज फायर जो है दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, ईरान और यूएस के बीच में। हालांकि पाकिस्तान को इसमें क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि अब तक ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर सीज फायर होता है तो उस वक्त के दौरान यूएस और इजराइल दोनों मिलकर और तैयारी कर सकते हैं हमलों को और तेज करने के लिए। तो ऐसे में सीज फायर के लिए ईरान आखिर तैयार क्यों हुआ, ये बड़ी बात है। और वहीं साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा डेडलाइन जो है लगभग अब से आधे घंटे बाद खत्म होने ही वाली थी, उससे ठीक पहले करीब 1 घंटा पहले ये पोस्ट ट्रंप की तरफ से आता है, जहां पर वो कहते हैं कि सीज फायर 2 हफ्ते के लिए अब राजी हो गए दोनों देश, और
जो मेन मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने को लेकर, उसको लेकर भी सहमति बन गई। देखिए लास्ट मोमेंट जो जिस तरह की डेडलाइंस थी उससे साफ था कि ये जो पूरा मुद्दा है अब ये सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास ही भटक रहा है। तो ऐसे में अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर भी साफ कर दिया गया है ईरान की तरफ से कि उसको खोल देगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि अगली बैठक बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में होगी, इस तरह की खबरें फिलहाल अमेरिका से आ रही हैं। तो इस बैठक में अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया के लिए राहत की बात यह है कि अगले 2 हफ्तों के लिए इस तरह जो हम पिछले लगभग 1.5 महीने के आसपास से देख रहे थे वो फिलहाल थम जाएगा। और देखिए बहुत सारी जो बड़ी हलचल यहां पर हमें देखने को मिली, ना सिर्फ राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक मोर्चे के तौर पर, बाजार के लिहाज से, अब उसमें एक बार फिर से वही संतुलन और बैलेंस आते हुए क्या नजर आता है। इन तमाम सवालों के साथ नीरज आपकी तरफ भी रुख करेंगे। रिफत हमें मौजूदा स्थिति बता रहे हैं, शैलिन ने हमें यहां पर बताया कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर अब वैश्विक तौर पर एक बड़े असर के तौर पर नजर आती है। क्या कुछ आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ये ऐलान, लेकिन जो तलखी हमने, एक बड़ी खाई हमने यहां पर दोनों देशों के बीच खास तौर पर देखी है, क्या वो महज इससे भरपाई करती हुई नजर आएगी कि सीज फायर यहां पर हो चुका है? देखिए इस सीज फायर से दुनिया को राहत मिली। ईरान और अमेरिका की बात करें तो उन्हें तो दो युद्ध के मोर्चे पर संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन दुनिया को राहत मिली है क्योंकि वैश्विक दबाव से ज़्यादा वैश्विक प्रभाव जो था वो असर डाल रहा था ट्रंप और ईरान के युद्ध को संघर्ष विराम की तरफ तब्दील करने में। इस बात का जोर और दबाव बहुत ज़्यादा था ट्रंप पर भी और ईरान पर भी। ईरान ने 10 पॉइंट का जो प्रपोजल दिया था उसको ट्रंप ने मान लिया है, जो जानकारी सामने आई है। खुद ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और खुद ईरान की तरफ से आधिकारिक जो बयान आया है वो भी अपने आप में दिखाता है कि 10 पॉइंट प्रपोजल था, उस पे 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दूसरी अहम बात कि अब से थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने एक ट्वीट किया है, उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो भी वेसल्स यानी जहाज हैं तेल के वो पार करेंगे तो उन्हें ईरान से कोऑर्डिनेट करना होगा। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले जो भी ईरान की तरफ से जानकारियां सामने आती थी उसमें साफ ये लिखा होता था कि दुश्मन देश और उनके समर्थक जो हैं उनके तेल जहाजों या बाकी जो दूसरे जहाज है कमर्शियल उन्हें पार नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन इस ट्वीट में अरागची ने ऐसा कोई शर्त नहीं लादा है। तो ऐसे में 14 दिन का जो सीज फायर है मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तमाम वो जहाज जो कि अब तक अमेरिका और इजराइल का समर्थन भी करते रहे उन देशों के जहाजों को भी पार करने की इजाजत दी जा सकती है अगर वो ईरान से कोऑर्डिनेट करे और टेक्निकल जो कंडीशंस है उसको पूरा करे। ये भी खड़ा हो रहा है कि ईरान में अगर बातचीत हो रही तो किससे हो रही है और अब तक उस चेहरे को यहां पर सामने क्यों नहीं रखा गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए सीज फायर को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2 हफ्ते के सीज फायर प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। और देखिए इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है ये भी डिटेल वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दे। दरअसल दावा किया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर को अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस्लामिक रिपब्लिक की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते के सीज फायर का जिक्र करते हुए एक बयान बाकायदा जारी किया। बयान में कहा गया है कि समझौते की डिटेल्स को फाइनल करने के लिए शुक्रवार से बातचीत शुरू होगी और साथ ही इसका मकसद अमेरिका के साथ होने वाले समझौते की शर्तों को ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों के अंदर अंतिम रूप देना है। वहीं पर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी साफ किया कि समझौते में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने को लेकर नियम तय किए गए हैं जिनका पालन करना ईरानी सेना के साथ कोऑर्डिनेशन में ये सब कुछ यहां पर किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि ईरान कितनी शर्तों को लेकर यहां पर तैयार होता है और क्या अमेरिका ईरान की शर्तों को मानेगा, क्या इजराइल ईरान की शर्तों को मानेगा, ये तमाम सवाल यहां पर हैं। इसको लेकर लगातार हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए जंग को लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त सामने आई है और ये वॉर ब्रेकिंग ये कहती है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल अस्थायी सीज फायर के लिए भी सहमत हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी टीवी ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान की शर्तों को यहां पर स्वीकार कर लिया है। और इन दोनों बयानों को जोड़कर देखा जाए तो देखिए साफ है कि अस्थायी सीज फायर को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती हुई दिख रही है। फिलहाल ये सीज फायर अस्थायी बताया जा रहा है, लेकिन इसे तनाव कम करने की दिशा में एक बहुत ही खास कदम माना जा रहा है क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त यहां पर बीत चुका है। इस महायुद्ध की भयंकर तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आ चुकी है। तस्दीक करती हुई हर एक तस्वीर भी यहां पर आप तक पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। रिफत, सीधा सवाल जो कि आपने रिपोर्ट के जरिए लगातार इन्हें 1 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध के मैदान से पहुंचाया है, ये सीज फायर है जिसे किसी भी देश का हार ना मानना नहीं माना जाता बल्कि अस्थायी तौर से कुछ वक्त समय सीमा के हिसाब से रोकना माना जाता है। क्या उसका असर माना जाए अभी इसी वक्त से नजर आना शुरू हो चुका है?
देखिए बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, उसके बाद पूरा रिस्पांस आ गया है ईरान की तरफ से। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बता दिया है वही जो डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है। 10 पॉइंट फार्मूला जो है अभी उस पर बात हो रही है, और उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये मीडिएशन की है। उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम लिखा गया है, आसिम मुनीर का भी नाम लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसका अब ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी यूएस और ईरान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। जी तो ऐसे रिफात, में आपके किसी को पास वापस लौटेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर ईरान ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान की ओर से पुष्टि की गई है। तो देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। और अब्बास अगारची ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको वॉर ब्रेकिंग के जरिए बता दें। 2 हफ्ते के लिए सीज फायर पर यह सहमति बन चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही होगी। इसके अलावा 10 सूत्री प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। अमेरिका ने 10 सूत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, ये भी अब्बास अरागची की ओर से कहा गया है। तो देखिए, इंतजार यही था, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर ईरान में क्या सीधे विदेश मंत्री से बात हो रही है? बातचीत आखिर किससे हो रही है? मध्यस्थता अगर कराने की कोशिश हो रही तो कौन सा वो चेहरा है जिससे हो रही? शैलेंद्र, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या ईरान की इसमें कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है? आखिर उस चेहरे को अब तक अमेरिका की ओर से, इजरायल की ओर से भी छिपा कर रखा गया कि बातचीत किससे हो रही है, और ईरान भी खुलकर सामने नहीं आ रहा कि कौन सा चेहरा है। मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं, अभी कल की एक रिपोर्ट थी कि कोमा में है, तो बात कौन कर रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन देखिए इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इशारा किया गया कि जो नई रजीम है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करना जायज़ है, जो रेडिकलाइज्ड नहीं है। इस तरह के चेहरे वहां पर हैं। लेकिन जहां पर अमेरिका की बात करें तो उन्होंने खुद जेडी वांस का नाम लिया, उन्होंने साथ ही साथ कुशनर का भी नाम लिया और विटकॉफ का भी नाम लिया। तो जाहिर तौर पर अमेरिका की तरफ से नाम सामने आए हैं, लेकिन ईरान में बात आखिर किससे हो रही थी, वो चेहरा कौन है आखिर, उसको लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। और ईरान की तरफ से भी कोई सीधे तौर पर चेहरा सामने नहीं आया। वही आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ये साफ तौर पर कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन, ईरान के विदेश मंत्री अरागची और जो मुस्तफा खामनेई है ईरान के सुप्रीम लीडर, इनको टारगेट ना किया जाए, यानी कि इनसे बातचीत के जरिए हम मसले हल कर सकते हैं, तो इनका टारगेट ना किया जाए। तो इन तीनों में से कोई एक चेहरा हो सकता है, लेकिन वो ऑफिशियल चेहरा कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग होने वाली है, जो बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पहली मीटिंग होगी दोनों देशों के बीच में, तो ऐसे में ईरान की तरफ से कौन सा चेहरा होगा उससे बात साफ हो जाएगी आखिर बातचीत किससे हो रही थी। नीरज, यहां पर आपसे समझने की और जानने की पूरी कोशिश करेंगे, क्या यहां पर डेडलाइन से पहले ही सीज फायर का ऐलान हो जाना अपने आप में ये बताता है कि ये एक वो बड़े स्तर की स्ट्रैटेजी है जिसे हम सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान तक नहीं जोड़ सकते? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना यानी कि वैश्विक तौर पर वो महा संकट जिस पर सभी देशों की नजरें टिकी हुई थी, सब इससे जूझ रहे थे, एक सबसे बड़ी राहत, मतलब मौजूदा वक्त की बहुत बड़ी राहत, क्योंकि हमने देखा किस तरह से महंगाई दर, किस तरह से दाम 50 से 60% को पार कर चुके थे। सबीना, देखिए डेडलाइन से पहले अगर कहेंगे तो इससे पहले भी आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने की 6 से 7 बार जो है डेडलाइन देने के बाद अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया था, और मुझे लगता है इस बार भी वही किया है उन्होंने, क्योंकि कल ट्रंप के बयान के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ के जरिए दुनिया के सामने रखा था और पूरी दुनिया में हलचल मच गया था, लेकिन उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से जो बयान आए थे उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश थे। तो मुझे लगता है एक बार फिर अपने डेडलाइन को एक्सटेंड किया, लेकिन इस बार का जो डेडलाइन एक्सटेंशन है उनका वो अपने आप में बहुत सकारात्मक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि 2 हफ्ते के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। आपसे थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे कि आखिर इसमें कौन वार्ताकार होगा ईरान की तरफ से, तो मुझे लगता है जो सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं उसमें से कोई ना कोई लोग इसमें नुमाइंदगी ईरान की जरूर करेगा, चाहे विदेश मंत्री अरागची करे, IRGC के कोई कमांडर करे, ईरान के स्पीकर करे, क्योंकि ईरान की भी कोशिश होगी कि जब आप वार्ता में जाए, जब निगोशिएशन के टेबल पे जाए तो हर पक्ष के लोग होने चाहिए, क्योंकि अब तक जो दुनिया में चेहरा रहे हैं ईरान की तरफ से वो अरागची रहे, जो कि वहां के विदेश मंत्री है। डिप्लोमेटिक लेवल पे उन्होंने ईरान के पक्ष को दुनिया के सामने रखा है, तमाम वरिष्ठ नेताओं से, दुनिया के अलग अलग देशों से उन्होंने बातचीत की है। तो जब अमेरिका के साथ बातचीत के टेबल पर जाएंगे, देखना होगा कि उसमें क्या इजराइल की भी नुमाइंदगी होगी, ये तमाम चीज़ें अपने आप में देखनी होंगी। इजराइल का कोई नुमाइंदा
होगा इस बात की मुझे उम्मीद कम लगती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो बड़े लोग होंगे ही जो अब तक ईरान के साथ निगोशिएशन करते रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कौन होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कोई ना कोई सदस्य होगा जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति पेजेस्कियां करते हैं, लेकिन उसके अहम फैसले अली मुज्तबा खमेनेई के निर्देश पर लिए जाते हैं। जी बेशक रिफत आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इजराइल का रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। अमेरिका को अगर युद्ध रुकवाना है तो इजराइल को मनाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि एक तरीके से ट्रंप नेतन्याहू के दिमाग के हिसाब से काम करते हैं। नेतन्याहू बहुत अच्छे हैं मैनिपुलेट करने में या फिर किसी को भी प्रभावित करने में, इन्फ्लुएंस करने में। तो क्या लगता है आपको कि इजराइल आखिर क्यों रुका होगा इस सीज फायर के लिए, कैसे राजी हुआ होगा? देखिए, अमेरिका की तरफ से जब अनाउंस किया जाएगा तो इसराइल को मानना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि शायद इसराइल नाराज ही होगा। वो चाहता था कि ये जंग बरकरार रहे क्योंकि उसे इस वक्त पूरी एडवांटेज थी यूएस फोर्सेस की। 50,000 से ज्यादा यूएस फोर्सेस उनके लिए लड़ रहे थे। यही वजह है कि यूएस में बताया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इसराइल की जंग लड़ रहे हैं, ना कि यूएस की जंग। आप कूद पड़े हैं किसी और के जंग में। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इसराइल को तो यह फैसला मानना होगा, लेकिन इसराइल शायद खुश नहीं होगा। एक तरफ से इसराइल यही चाह रहा था कि ईरान में जितना भी नुकसान हो सके उतना हो, और दूसरी तरफ से लेबनान में जितना भी वो आगे बढ़ सके वहां पे वो आगे बढ़े, क्योंकि लेबनान में भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। पूरा साउथ लेबनान जो है वो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से उसको खाली कर दिया गया है। तकरीबन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से नीरज भी कह रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से कोई होगा नहीं यहाँ पे जो यहाँ इस बातचीत में आगे यहाँ पे शामिल किया जाएगा, उसको मैं इसे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि यूएस का फैसला तो जरूर इसराइल मानेगा, लेकिन शायद इसराइल खुश नहीं होगा। इसराइल को लग रहा था कि यूएस के साथ मिलके वो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का करेंगे, लेकिन ईरान भी इस जंग में डट के रहा। ये बात माननी पड़ेगी कि ईरान ने हिम्मत नहीं हारी। ईरान बिल्कुल लगातार मुकाबला करता रहा, जितना भी उनके पास ताकत था। चाहे कहीं से भी उन्होंने कोशिश की प्रेशर बनाने की, चाहे उन्होंने यूएई में हमले किए, दुबई में हमले किए, या फिर सऊदी अरब में हमले किए। रिफत आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए खबर एक बार और पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग, जहां ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमले रुक चुके हैं। अल जजीरा से देखिए, अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य अभियान फिलहाल रोक दिए गए हैं, जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। क्योंकि अमूमन जब सीज फायर होता है तो देखिए ये वो तय समय सीमा होती है जिसमें यह तय किया जाता है कि जब युद्ध को रोका जाएगा, यानी कि कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जब 1.5-2 घंटे का वक्त होता है तो जमकर बम वर्षा होती है, क्योंकि तब तक वो वक्त यहां पर नहीं हो पाता है। लेकिन जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सभी सैन्य अभियान रोक दिए गए हैं। और देखिए बहुत ज्यादा जरूरी भी यहां पर था, क्योंकि हर निष्कर्ष यही कह रहा था कि ये सीजफायर किसी भी तरीके से होना चाहिए। अब सीजफायर के तुरंत बाद देखिए तेल के दाम में भारी गिरावट यहां पर देखी गई है। बड़ी खबर इस वक्त, तेल की कीमतों में 17% की भारी गिरावट देखी गई। ट्रंप के सीजफायर ऐलान के बाद तेल के दाम यहां पर गिरे, और ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी ट्रंप तेल को लेकर जब उन्होंने बयान दिया है सबीना, कहीं ना कहीं तेल में भारी भरकम फ्लक्चुएशन हमेशा देखने को मिला है। बिल्कुल, और तेल के दाम, महंगाई, कच्चा तेल, बाजार, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनका कनेक्शन है। और यही वजह है कि आर्थिक मोर्चे पर जो बड़ा धक्का इस 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध से हुआ वो अब भी बदस्तूर जारी रहा। लेकिन अब शिवानी बहुत अच्छे संकेत यहां पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, डील हो रही है, तब हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक अच्छी उछाल के साथ नजर आया। शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, एक और पहलू, ये तो हमने ऊपरी तौर पर देखा, एक आंतरिक पहलू देख लेते हैं। अमेरिका ने जिस तरह से सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का खात्मा किया, जिस तरह से मुस्तबा खामनेई को लेकर कोमा में जाने की खबरें सामने आई, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, उसके खात्मे को हम सबने और पूरी दुनिया ने देखा। ईरान ने कहा वो चुन चुन कर बदला लेगा, छोड़ेगा तो नहीं। ये जो सीज फायर नजर आया, माना जा सकता है कि ठीक है ये युद्ध को रोकने की स्थिति जरूर नजर आती है, लेकिन कोई दोस्ती का संकेत नहीं है। ये बिल्कुल दोस्ती संकेत नहीं है। देखिए, पहली बार ये हो रहा है कि यूएस और ईरान के जो डेलीगेशंस होंगे वो आमने सामने। आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, रिफत कोई तस्वीर हमें यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। रिफत, क्या तस्वीर आपके पास? फिर से यहाँ पे अलर्ट आ गया है। अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन अ फ्यू मिनट्स। फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन। अभी कहा गया है कि आप किसी बॉम्ब शेल्टर के नजदीक रहिए। ये लेटेस्ट मोबाइल फोन पे ये अलर्ट आ गया है, आप देख सकते हैं। होम फ्रंट कमांड की तरफ से आप देखना होगा कि कहीं यहाँ पे मिसाइल फिर से ना आए। हो सकता है हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जाए।
हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि हिजबुल्लाह के जो ज्यादातर रॉकेट्स आते हैं वो नॉर्थ इसराइल तक पहुंचते हैं। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूं, तो आप देखना होगा कि ये अलर्ट जो है ये कहां का है, और अभी यहाँ पे हूटर बज जाएगा। अभी हालांकि सीज फायर अनाउंस किया गया है, क्या इमीडिएट इफेक्ट है इसका, या लास्ट पे फिर से यूएस या इस्राएली फोर्सेस पहले ईरान पे हमला करेंगे 1-2 घंटा, क्योंकि लास्ट टाइम सीज फायर में हमने यही देखा कि दोनों तरफ अनाउंसमेंट तो हुई लेकिन पहले दोनों तरफ जोरदार हमले हुए। क्या ये वही संकेत है, अभी देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कि मैंने इस उम्मीद से हेलमेट निकाला था, बीपी वेस्ट निकाला था कि शायद कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद फिर से बरसेंगे बम। ये देख सकते हैं आप, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी होम फ्रंट कमांड की तरफ से अभी अलर्ट आया है और बताया गया है इसमें अलर्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन अ फ्यू मिनट्स, फाइंड द बेस्ट प्रोटेक्शन अराउंड। तो पूरा when receiving an alert, enter the protected space until further notice। ये अभी का है, जस्ट नाउ यहाँ पे बज गया है टेल अवीव में। जी शैलेंद्र, अब इसको कैसे रोकेंगे आप हिजबुल्लाह पर्सनली इस चीज को ले रहा है, वो ईरान का समर्थक तो रहा है, हूथी को आप कैसे रोकेंगे, आप हमास को कैसे रोक लेंगे, आप हिजबुल्लाह को कैसे रोक लेंगे? देखिए, अब जो फिलहाल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक जो व्हाइट हाउस ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि सीजफायर जो शुरुआत हुई है अमेरिकन टाइम के हिसाब से वहां शाम हो रही है, ये सीजफायर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके जो ऑर्डर्स हैं वो फील्ड रैंक्स तक पहुंचने, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो फील्ड रैंक्स है वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि उन तक अभी कम्युनिकेशन शायद नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने हालांकि ये भी देखा था, आपको याद होगा कि जब इस तरह की जंग होती है तो उस टाइम में जब सीजफायर अनाउंस होती है उसके बाद भी वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह के हमले होते हैं। हमने इंडिया पाकिस्तान के केस में भी ऐसा देखा था कि जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे। बिल्कुल हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान में जब सीजफायर भी हुआ था उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से कुछ हद तक ये इस तरह के अटैक्स किए गए। तो जाहिर तौर पर ये एक वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मजबूती दिखाने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल माना यह जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। ईरान ने ऑफिशियली जब बोल दिया है कि वो इस बात के लिए सहमत है, तो जाहिर तौर पर जो उसके प्रॉक्सीज उस पूरे रीजन में है उन तक भी मैसेज चला गया होगा कि फिलहाल इसको सस्पेंड किया जाए और अगली जो पहली बैठक होगी शुक्रवार को, उससे आगे की रणनीति तय होगी। बिल्कुल, और रिफत भी हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आपके आसपास की जो तस्वीरें हैं, अभी भले ही एक खामोशी नजर आ रही हो, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में कुछ भी खामोश नहीं होता। देखिए, बॉम्ब शेल्टर में लोग आ रहे हैं, हालांकि अनाउंसमेंट हो गई है सीज फायर की, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की। Would you like to talk to us? Ceasefire has been announced, but despite that, now sirens have sounded. Would you like? Are hopeful that ceasefire will hold? I don't know. What do you think? I don't know, because Donald Trump has announced the ceasefire, and that was reciprocated equally by Iran. I feel like they're really pushing their limits right now. They're like pushing the buttons. I don't know. We'll see. Okay, the button has been pushed in Iran. She says that. I'm tired. I want to go to bed, and they're sending rockets. So we'll see. You want that ceasefire should hold? No, I want to crush the IRGC. I want the regime to fall. देखिए, ये जो कह रहे हैं, इनका अभी भी ये कह रहे हैं कि होना चाहिए। देखिए, ये आप, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इस्राइल में इस्राइली सरकार चाह रही थी कि लगातार जो है हमले ईरान पे हों, लेकिन यही आपने देखा रिएक्शन इनका भी। तो ये है यहाँ की सूरत हाल, लेकिन अब इनको फिर से बंकर में जाना पड़ रहा है। तो क्या सीज फायर अभी होल्ड होगा? ये तो ऐसा लगता है कि दोनों मुल्कों में के दरमियान जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है। क्या हो सकता है कि हिजबुल्लाह ने ये जो है अटैक लॉन्च किया हो, क्योंकि हिजबुल्लाह के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि लेबनान और इस्राइल के दरमियान जो है लगातार युद्ध देखा जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आसमान में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अभी बंकर में जा रहे हैं। बेशक तस्वीरें आप यहां पर दिखा रहे हैं, और देखिए वहां नीरज, वहां की जो एक लेडी थी, उनका कहना था कि हम तो क्रश करना चाहते हैं आरजीसी को किसी भी तरीके से। क्या आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है आगे आने वाले समय में कि हिजबुल्लाह और हूथी लगातार जो हमले कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे उसी तरीके से, और जब ईरान को बोला जाएगा कि भाई आपने हमले क्यों नहीं रोके, तो ईरान कह सकता है हमने तो हमले रोक रखे, लेकिन हिजबुल्लाह और हूथी कर रहे हैं वो हमें नहीं सुन रहे। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है इस तरीके से भी इजरायल को अभी घेरे रख सकता है ईरान? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यमन के हूतियों की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया गया था जिसे आईडीएफ ने डिटेक्ट किया है, जो अभी थोड़ी देर पहले जानकारी सामने है। दूसरी बात कि पिछली बार जो इजराइल और ईरान के बीच समझौता हुआ था उसके बाद भी एक दूसरे पर हमले देखे गए थे कुछ घंटों तक, लेकिन इस बार के जो संघर्ष विराम है उसमें अमेरिका, ईरान
ईरान इजराइल के बीच जो हिजबुल्ला की तरफ से हमले हो रहे हैं, यमन की तरफ से हमले हो रहे हैं, उन तक जानकारी पहुंचने में या ईरान की तरफ से निर्देश पहुंचने में कुछ देरी हो सकती है, क्योंकि फील्ड लेवल तक आपको जानकारी देनी होगी कि इस तरह का समझौता हुआ है। सोशल मीडिया पे तो आ चुका है ट्रंप और विदेश मंत्री अराक्ची की तरफ से भी, लेकिन आपको अपने फील्ड यूनिट तक जानकारी देनी होती है, क्योंकि ये प्रॉक्सी संगठन है। हुती की बात करें, हिजबुल्ला की बात करें, तो वहां तक आपको तब संदेश पहुंचेगा जब पूरी तरह से पूरे क्षेत्रीय लेवल पे, खासकर ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम अपने प्रैक्टिकल तौर पे जमीन पे जब दिखने लगेगा, आपके तो पास मुझे लगता है और तफसील से ये जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये खबर पहुंचा देते हैं। ईरान ने देखिए अमेरिका पर ऐतिहासिक जीत का ऐलान किया है। ऐतिहासिक जीत का ऐलान मतलब एक तरफ ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का भी यही रुख सामने आया और कहा है शिवानी कि दुश्मनों को उसका प्रस्ताव मानने पर मजबूर होना पड़ा। और देखिए 40 दिनों की जंग के बाद ईरान ने अमेरिका और इजरायली शासन की ऐतिहासिक हार यहां पर करार दी है। तो लगातार रिफत हमें तस्वीरें यहां पर पहुंचा रहे हैं। रिफत, सायरन आप सुन सकते हैं? सायरन सुनिए। अभी देखना होगा कि किस और जो है यहां पे अटैक होगा। सायरन बज रही है, हूटर बज रहे हैं, लोग बंकरों में जा रहे हैं अभी फिर से। तो देखना होगा यहां पे आसमान में जरूर दिखेगी हलचल। ये देख सकते हैं आप, लोग जो हैं ये बंकर में जा रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जो है बेसमेंट में बंकर है अंडरग्राउंड। और ये देखिए क्लस्टर बॉम्ब, ये देखिए लाइव, ये आप लाइव पिक्चर्स देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमारी ओर आ रहा है। भागना हमको पड़ेगा, भागना हमको पड़ सकता है, हो सकता है। ये देखिए, ये लाइव पिक्चर्स आप देख सकते हैं। सीज फायर के बाद भी ये मिसाइल आगे बढ़ रहा है और क्लस्टर बॉम्ब्स आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल। और अभी जोरदार धमाका होगा, अभी जोरदार धमाका होगा। ये देख सकते हैं आप, न जाने कहां पे ये गिरने वाला है। और ये इस वक्त यहाँ पे लेटेस्ट पिक्चर्स हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि क्लस्टर बॉम्ब जो है यहाँ पे बिल्कुल बिखर गए। एक वॉरहेड आया और उसके बाद अभी जोरदार धमाका होगा। ऐसा लगता है कि इसी किसी जगह पे गिरेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन, जोरदार धमाका। हालांकि सीज फायर जो है अनाउंस तो किया गया है। जैसा मैंने कहा था, मैंने तो हेलमेट इस उम्मीद से छोड़ा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए था। कि आप अपना हेलमेट आप पहन लीजिए, क्योंकि सीज फायर ऐसा भी हो सकता है शैलेंद्र की सिर्फ दस्तावेजों तक ही सीमित रह जाए और असल में कुछ वहां तस्वीर दिखे ही ना। देखिए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। देखिए सीजफायर अभी अनाउंस ही हुआ आपसे कुछ देर पहले ही, और दोनों तरफ से इस बात की सहमति बनी है कि सीजफायर होगा, लेकिन ग्राउंड तक आते आते इंप्लीमेंट होते होते थोड़ा वक्त जरूर लगता है। तो ऐसे में इस तरह की ये जो मिसाइल के जो हमले हैं ये अब से कुछ देर तक जारी रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों को आने वाले दिनों में बातचीत करनी है। और दोनों की तरफ से कहा गया है कि जो प्रपोजल रखे गए थे यूएस की तरफ से 15 पॉइंट का और ईरान की तरफ से 10 पॉइंट का, उसके फ्रेमवर्क पर चर्चा होगी और एक स्थायी जो शांति है उस डायरेक्शन में बातचीत चलेगी। लेकिन फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, जिस तरह की व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स ने कहा है कि अभी जो ग्राउंड पर जो कमांडर्स हैं उन तक अभी सीजफायर की जो इंस्ट्रक्शंस है वो अब तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए शायद, और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इससे जब इस तरह के हालात होते हैं तो ये जरूर होता है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी मजबूती और अपना फायर पावर दिखाने के लिए आखिरी पल तक इस तरह की जो फायरिंग होती दोनों तरफ से होती। हालांकि ये साफ कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसने अपनी तरफ से ये रोक दिया है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से या उनके प्रोसेस की तरफ से ये फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल जैसा आप यहाँ पर कह भी रहे हैं कि सीज फायर ऐलान का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जब ऐलान कर दिया तभी से युद्ध रुक जाता है, इसकी भी एक समय सीमा होती है और तय वक्त यहाँ पर होता है। फिलहाल वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। संघर्ष विराम पर इजरायली मीडिया का यह दावा सामने आया है, ट्रंप के जरिए घोषित सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। तो देखिए बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, लेबनान वही देश है जो लगातार ईरान का समर्थन करता आया है और लेबनान ही हिजबुल्ला को यहां पर पनाह भी देता है। लेबनान के साथ दक्षिणी इलाके में खास तौर पर हिजबुल्ला के कई ठिकाने मौजूद हैं। रिफत, जैसा मैं कह भी रहे थे कि उत्तरी इजराइल पर अगर कोई हमला सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो हिजबुल्ला ही है। तो अब इस सीज फायर में देखिए लेबनान भी इसका हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही है सवाल, यही है कि आखिर संघर्ष विराम कितने दिन तक, कितने वक्त तक यहां पर रह पाएगा? क्या सारे देश खुद में कंट्रोल और नियंत्रण रख पाएंगे या फिर नहीं रख पाएंगे? नीरज,
देखिए, इस तरह की चीज़ें जो अभी थोड़ी देर पहले रिफत ने दिखाया, ये थोड़ी देर तक चलते रहेंगे, कुछ घंटे तक चल सकते हैं, लेकिन फील्ड लेवल तक इसे पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पहले से आदेश जारी किए रहते हैं कि इस तरह के हमले आपको आने वाले वक्त में करते हैं, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज पर भी लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे। इजराइल पर तो हमला किया ही जा रहा था, हिजबुल्लाह हूती की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे। और जो क्लस्टर बम की बात की गई, तो क्लस्टर बम से अगर हमला हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो ईरान की तरफ से ही हमला किया गया होगा। तो ये कुछ देर चलता रहेगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी आधिकारिक तौर पे ट्वीट किया है कि दोनों देशों के बीच तत्काल प्रभाव से यह समझौता यानी संघर्ष विराम का समझौता जो है वो लागू हो गया। तो ऐसे में भले ही तत्काल प्रभाव की घोषणाएं की जा रही है, जमीन पर उतरने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। मुझे लगता है 10 अप्रैल से पहले जब इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे बातचीत के लिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई हमले किए जाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हुती या हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ इस तरह के छिटपुट हमले इजराइल की तरफ से होते रहे, लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा, इस बात की बिल्कुल उम्मीद कम रहेगी। और पिछली बार जैसा मैंने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हुआ था, इस बार अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम हुआ है और इजराइल उसे मानेगा। बिल्कुल, और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सीज फायर के लिए, तो ईरान की तरफ से भी यही रुख सामने आया है। हालांकि देखिए, जैसा कि बार बार यही कहा जा रहा है कि सीज फायर का एक समय सीमा होती है और समय सीमा से पहले तो और ज्यादा खतरनाक तरीके से वार पलटवार भी नजर आता है। अब सभी हमारे साथ बने रहिएगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। नॉन स्टॉप महाकवरेज जारी है।